हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द नॉलेज क्लासेस। और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हम क्लास 10 चैप्टर का लाइट चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिस चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है इन मतलब इस पूरे चैप्टर में। नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इज अ लेंस। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेंस इज बेसिकली द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो बाउंडेड होता है टू सरफेसेस से। दो तरह के लेंस आपके आप स्टडी करते हो। पहला होता है कॉनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज द कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस वन इज अ कॉनकेव लेंस, जिसमें कि एजेस जो होगी वो थिकर होगी एज कंपेयर टू द मिडल। आप देख रहे होंगे कि जो थिकर है एजेस की थिकर है मिडल के कंपैरिजन में। और ये एक डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि इसकी इमेज ना बैकवर्ड मिलती है, यानी कि वर्चुअल इमेजेस मिलती है। दूसरी साइड की रेज आपकी ऐसे जा रही है और रेज में एरो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एरो के ना आप इस रेज को काउंट नहीं कर सकते हो, ये रेज आपकी काउंट नहीं होगी। सो दीज रेज आर गोइंग, दिस वन इज नॉट एक्सिस इज नॉट टू बी एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो रेज आपकी जा रही है, फोकस पॉइंट पर मिल रही है। सिमिलरली इन द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेकेव लेंस इज नोन टू बी एज द डाइवर्जिंग लेंस and convex lens is known to be as the converging lens. So in this lens the rays are going and meet at this point. This is the focus point and this gives the real images and thicker होगा ये middle से as compared to the edges. So this one is a convex lens and this one is a principal axis. Okay, I think you clear both of the terms. First one is a concave lens, second one is a lens. Lens is a transparent material bounded by the two surface. Concave lens is a diverging lens and convex lens is a converging lens. Thicker होगा edges से as compared to the middle is the in concave lens and in convex lens thicker at the middle as compared to the edges. Okay, ये लेंस था। इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे कुछ रिलेटेड है। हमने इस तरह के दो लेंस दिए, दोनों को कंबाइन के तो सेंटर के पार्ट से हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना। और हमने ऐसे दो लेंस लिए, दोनों को थोड़ा सेपरेट करके लिखा। तो इस वाले पार्ट को अगर हम कट करते हैं, सो दिस वन पार्ट इज नोन टू बी एज द कॉनकेव लेंस। ओके, और जो सेंटर की लाइन होती है, दिस लाइन इज नोन टू बी एज द अपर्चर। अपर्चर इज द डायमीटर COD। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2, they both are the center of curvature in the both of the lenses, in the convex lens and in the concave lens. So in the center of curvature, the center of these sphere of which the lens surface from a part C1 and C2 are known to be as the center of curvature. And in the radii of curvature is known to be as the R1 and R2 in both of the lenses. So the radii of sphere of which the lens surface from a part, that one is a R1 and R2. Principal axis, the line passing through the two center of curvature। जो line हमारी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है और हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं बोथ ऑफ द साइड। सो दिस वन इज नोन टू बी एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये इसकी कुछ अभी तक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम नेक्स्ट वाले टर्म को स्टडी करते हैं। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट वन टर्म को स्टार्ट करते हैं। That one is a optical center. तो optical center is basically a ray of light passing through which goes straight without any deviation or any bending। ठीक है, जैसे इसके ऑप्टिकल सेंटर ये रहे इसके सेंटर में। ठीक है, तो दिस वन इज अ ऑप्टिकल सेंटर कि आपकी लाइन पास हो रही है स्ट्रेटली और उसमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो कि लाइन स्ट्रेटली पास हो रही है, इसमें किसी भी तरह की कोई लाइन कहीं से भी मुड़ नहीं रही है। So this one is known to be as the optical center. Aperture is the effective diameter. Diameter in both of the lenses is a concave and the convex lens. Effective diameter is a COD. Okay. So the effective diameter of the circular outline of a sphere lens. So this one is known to be as the aperture in both of the lenses. And the principal axis, all light rays traveling parallel to the principal axis. जितने भी light rays हैं
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है। एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, कॉल्ड इट इज अ प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है, नॉट अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस कि आपने इस तरह से कोई लेंस लिया, अभी आपको बताया था कि लाइट रे ऐसे इस तरह से आके कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, और ये कॉनकेव लेंस है, इसमें लाइट ऐसे आके ना इस पॉइंट पर मीट आउट हो रही है, तो इसमें कन्वर्ज हो रहा है और इस वाले लेंस में आपका डाइवर्ज हो रहा है। तो ऑल लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, सो दिस वन इज नोन टू बी एज द प्रिंसिपल फोकस। एंड द फोकल लेंथ कि जहां पर हमारी फोकस पॉइंट बना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जितनी भी उसकी लेंथ होगी, so this one is known to be as the focal length. So the distance of principal focus of a lens is known to be as from the distance of principal focus of a lens from its optical center. ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी वो इसकी फोकल लेंथ होगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस वन डिस्टेंस इज नोन टू बी एज द फोकल लेंथ। एंड जिस प्लेन पर आपके दोनों लेंसेज वर्क कर रहे हैं, that one is known to be as the focal plane. So a line passing through principal focus of a lens and normal to the principal axis. So this one is known to be as the focal plane कि दोनों lenses जिस भी plane पर आपके वर्क कर रहा है। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा lenses का। लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और इसके बाद हम इसके कुछ इमेजेस को स्टडी करेंगे, जैसे हमने मिरर की इमेजेस को स्टडी किया था। और इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जितने भी आपके अब तक सीबीएसई एग्जाम्स में आए हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।